शिवाजी's warfare perhaps not was merely गुरिल्ला, बल्कि उसको गुरिल्ला बोलना हो सकता है कुछ हद तक उसका अपमान भी हो। मुगल एरा में ऐसे माना जाता है कि they used to write in letters कि शिवाजी पहाड़ का चूहा है, rat in the mountain, कोहिस्तानी चूहा। When we think of Shivaji or Maratha state, we think of land. But there is also other side to this Maratha empire, जो पहले kingdom से empire, वो है sea side, the western coast. पड़ोस में देखिए बलोच पीपल न्यूमेरिकली बहुत इंफीरियर हैं, दे कमांड द रगेड टेरेन, दे आर यूजिंग सिमिलर काइंड ऑफ टैक्टिक्स, दैट इज एग्जैक्टली व्हाट दे आर डूइंग। सो व्हाट यू वांट टू से कि बलोच आर लाइक मराठास एंड पाकिस्तान इज लाइक मुगल्स। सर इसमें ना मेरे दिमाग में 3 एग्जांपल्स आते हैं जहां पे यू कैन क्लियरली सी कि कैसे मराठास हैव डन वेरी वेल इन रेगुलर वॉरफेयर। दैट इंडिकेट्स कि भाई मराठास वर डिफेंडिंग देयर फोर्ट्स, उनको इवैक्यूएट करके नहीं चले जा रहे थे, जो कि रेगुलर गुरिल्लास करते हैं। तो उसमें और एलिमेंट्स जोड़ते हैं जो जनरली गुरिल्ला में नहीं होता बट शिवाजी के इसमें था, एंड दैट वाज। सो हेलो एंड वेलकम टू द न्यू एपिसोड ऑफ बिहाइंड द क्वेश्चन। इट इज अ क्वेश्चन फ्रॉम 2024 UPSC CSE हिस्ट्री ऑप्शनल। इट रीड्स, how did the Maratha guerrilla warfare tactics contribute to their military successes against larger and more established armies? So ये सवाल is talking about Marathas were initially quite a small power. Against them we have larger enemies like Mughals. So to ensure that they have some advantage on battlefield, they may have gone for some new tactics, and those tactics are called as guerrilla warfare tactics. अब ये सवाल तो सिंपल है, बच्चे आंसर लिख भी लेंगे, बट व्हाई वी चूज दिस क्वेश्चन फॉर बिहाइंड द क्वेश्चन BTQ series is that this question is highly debatable. The applicability of the term guerrilla warfare is very common for Marathas. You will find that term liberally being used in NCERTs, in IGNOU, in many textbooks. But if you see very closely, this term is not totally applicable. Shivaji's warfare perhaps not was merely guerrilla, बल्कि उसको गुरिल्ला बोलना हो सकता है कुछ हद तक उसका अपमान भी हो। हाँ, मिसलीडिंग हो सकता है, मिसलीडिंग भी होता है। तो let us first try to understand what is guerrilla warfare technique. And then let us try to decode whether Shivaji's warfare is guerrilla or not. है ना? विशाल सर, वेलकम। हाय सर। है ना? So can you please explain to us what is guerrilla exactly? हाँ सर, तो गुरिल्ला वॉरफेयर के टैक्टिक्स जो हैं उनको आइडेंटिफाई करने के लिए लेट अस कंट्रास्ट देम अगेंस्ट कन्वेंशनल वॉरफेयर टैक्टिक्स। तो कन्वेंशनल वॉर जो कि लार्ज रेगुलर आर्मीज लड़ती हैं, एक तो उसमें रेगुलर सोल्जर्स होते हैं हु आर पेड बाय द स्टेट। सेकेंडली सर, वॉर के हमेशा 2 फ्रंट्स होते हैं, एक होम फ्रंट होता है, एक वॉर फ्रंट होता है। वॉर फ्रंट वेयर द एक्टिव फाइटिंग गोज ऑन, जिसको आपकी आर्मी जाकर के इन्वेस्ट करेगी, ऑक्यूपाई करेगी, कंट्रोल करेगी। एंड होम फ्रंट विच एक्ट्स एज द सप्लाई बेस, जहां से सप्लाईज आती हैं, लॉजिस्टिकल पार्ट। यस, एंड सप्लाई लाइंस का एस्टैब्लिश होना बहुत सिग्निफिकेंट होता है इन रेगुलर वॉरफेयर। एंड थर्डली, the state acts as an intermediary between the army on the war front and the supply depot at the rear, right? तो rear base से आगे तक सामान पहुंचाने के लिए, रसद पहुंचाने के लिए, वेपन्स पहुंचाने के लिए, कपड़े पहुंचाने के लिए स्टेट एक्ट्स एज द इंटरमीडियरी। तो वो रिसोर्सेज को मोबिलाइज भी करता है, एक्सट्रैक्ट भी करता है, एंड वहां तक पहुंचाता भी है, सैलरीज भी। So this is regular warfare. रेगुलर वॉरफेयर। What is guerrilla then? गुरिल्ला में ये सारी चीजें नहीं होती हैं, तो देयर इज नो डिस्टिंक्शन बिटवीन होम फ्रंट एंड वॉर फ्रंट। होम फ्रंट बिकम्स द वॉर फ्रंट इटसेल्फ। तो यहाँ पे कोई एक रेयर बेस नहीं होगा जहां से रिसोर्सेज को मोबिलाइज किया जा रहा है और आर्मी को सप्लाई किया जा रहा है। दैट इज वन थिंग। द गुरिल्ला वॉरफेयर टैक्टिक्स depend on the ability of the army to extract the active support of the local population. So Locals popular केवल support passively चाहिए। sympathize नहीं करते हैं, active support देते हैं। जैसे सर हम पढ़ाते भी हैं नेपोलियन एंड पेनिनसुलर वॉर। या पेनिनसुलर वॉर में नेपोलियन के लिए इसीलिए बहुत मुश्किल हो गई थी, बिकॉज द स्पेनियर्ड्स वर अगेंस्ट फाइटिंग अगेंस्ट द फ्रेंच। सो दैट इज प्रॉपर गुरिल्ला वॉरफेयर। ओके, दैट इज प्रॉपर गुरिल्ला वॉरफेयर, जो स्पेनिश कर रहे थे अगेंस्ट नेपोलियन। अच्छा, देन गुरिल्ला वॉरफेयर टैक्टिक्स में ऑब्जेक्टिव्स कोई हार्ड टारगेट्स नहीं होते हैं, उनका ऑब्जेक्टिव होता है
एनिमी एक्शन को डिसरप्ट करना, एनिमी को अपने ऑब्जेक्टिव्स फुलफिल करने से रोकना। तो एनिमी क्या करने की कोशिश कर रहा है, जो रेगुलर आर्मी है वो किसी किले को फतेह करने की कोशिश कर रहा है, किसी एरिया को डोमिनेट करने की कोशिश कर रहा है, बट टू बी एबल टू डू दैट ही नीड्स रेगुलर सप्लाईज फ्रॉम द होम फ्रंट। तो उन सप्लाई लाइंस को चोक कर देंगे। So you don't go for pitched battle with them. हाँ, आप लड़ाई करो ही मत। आपको केवल वो चैनल काटना है, दैट इज इट। वो चैनल आपने काटा, जैसे ही मान लीजिए कोई सप्लाई डिपो है उसको डिस्ट्रॉय कर दिया, डिस्ट्रॉय करके भाग गए, आग लगा के भाग गए, राइट। द एनिमी विल बी फोर्स टू टेक अ मेजर चंक आउट ऑफ हिज ओन फोर्स, जो कि एक एरिया को डोमिनेट करने के लिए यूज किया जा रहा है, एंड सेंड इट आफ्टर यू। तो वो अपना डिटैचमेंट निकाल के भेजेगा। अब आप मेन एनिमी को नहीं अटैक करोगे, आप उस डिटैचमेंट को हरास करने लगोगे, राइट। और उसको भी हिडन अटैक करोगे, एम्बुश अटैक्स करोगे। कि मान लीजिए किसी रवीन के थ्रू निकल के जा रहा है एक लंबी सी कतार में, आप आगे वाले हाथी को मारोगे, पीछे वाले हाथी को मारोगे, कहीं जा नहीं सकता है। एंड देन अगले 15 दिन तक वहीं पे आप हाइट्स को कमांड करोगे, उनको हरास करते रहोगे। तो उनकी हालत ऐसी हो जाएगी कि उनको रात में नींद आनी बंद हो जाएगी। सही बात। तो एग्जॉशन का वॉर लड़ते हैं। तो टाइम इज ऑन देयर साइड, गुरिल्ला एग्जॉशन, एट्रिशन, डिटैचमेंट। या तो पॉपुलर सपोर्ट होना चाहिए, टेरेन फेवरेबल होना चाहिए, एंड इल डिफाइंड ऑब्जेक्टिव्स होने चाहिए। एंड इवन फॉर द साइड व्हिच इज फाइटिंग गुरिल्ला वॉरफेयर, उनका खुद का रेयर तो है नहीं, खुद करियर नहीं, दे डोंट हैव प्रॉपर सप्लाई, दे डोंट हैव एनी स्टेट हेल्पिंग देम टू देखिए सर, प्रोविजन। बात यही है कि गुरिल्लास के पास कुछ ऐसा वैल्यूएबल नहीं है जिनको डिफेंड करने के लिए उन्हें अपनी जान गंवानी पड़े। They just keep moving from हाँ, there. they keep It's moving. like a proverbial fish in a pond. Yes. कहाँ पकड़ोगे? हाँ, सारा ही fish in a पानी है। pond, सारा ही पानी है। तो that is how guerrilla warfare is defined. तो शिवाजी's guerrilla warfare looks quite similar to me, I guess. सर उसके लिए इनफैक्ट एक पता है प्रॉपर टर्म है मराठी में, हाँ, गाणमी कबाब बोलते हैं उसको। गनिमी कावा, yes, Yes. yes, yes. उसको इंटरप्रेट किया गया है एज गुरिल्ला टैक्टिक्स, बट एटिमोलॉजी थोड़ा समझते हैं सर। गानमी एक्चुअली कम्स फ्रॉम द अरबिक वर्ड गनीम, गनीम का मतलब होता है एनिमी। Yes. दीज आर सिंपली टैक्टिक्स टू कन्फ्रंट द एनिमी, टू डील विद द एनिमी। Yes. उसको बोल दिया गया है गुरिल्ला वॉरफेयर। आई डोंट नो कि वो प्रॉपर्ली अप्लाई होता है ऑन शिवाजी। Sir, ये गनीम जो शब्द है ना, थोड़ा मैं इसमें जोड़ देता हूँ। हाँ. It's a term for enemy, हाँ. and Mughals called Maratha गनीम, गनीम, गनीम. Yeah. Over a point of time, Marathas internalized that हम गनीम है। हम गनीम। तो कोई एक बाद वाले 18th सेंचुरी का लेटर भी है जिसमें कोई पेशवा कहता है हम तो शिवाजी के गनीम है। हाँ. He is saying that with very much pride. But गनीम का ओरिजिनल मतलब शत्रु, enemy. दुश्मन है। हाँ. एक और शब्द है सर, लेकिन आई थिंक दैट टर्म इज मोर एप्रोप्रिएट देन गनीमी कावा, एंड व्हिच इज बारगीगिरी। दैट टर्म इज वेरी मच रेगुलर फाउंड बैक देन। तो ये बारगीगिरी सर डेक्कन के मिलिट्री वोकैबुलरी में मलिक अंबर लेकर के आता है, द डिफैक्टो रूलर ऑफ अहमदनगर। तो ही वाज डिफेंडिंग अगेंस्ट द मुगल्स। मुगल्स एक्सपैंड कर रहे थे स्पेशली जहांगीर के दौर में। तो बारगीगिरी बड़ी फेमस पेंटिंग है ना, जहांगीर उसके सर को सर बाण मार रहे हैं। यस, तो कटे हुए सर पे निशाना लगा रहा है तीर से। तो दैट असाइड, तो बट इवन फॉर मलिक अंबर ना, this was not his own innovation, this was something that he had adopted from the Mughals themselves. मुगल्स के कैवलरी में भी दो इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स होते थे, तो दश्ती कैवलरी जो कि हेवी कैवलरी होता था, एंड लाइट कैवलरी जिसको बारगीर बोलते थे, बारगीरदार बोलते थे। डेक्कन में आकर के वो तब्दील हो गया बारगीरगिरी या बारगीरगिर में, राइट। तो ये टैक्टिक्स फिर ट्रांसमिट होते हैं टू शिवाजीज मेथड। सो उसके बीच में थोड़ा मैं आई वुड लाइक टू ऐड सम थिंग्स कि मलिक अंबर के साथी थे शाहजी महाराज। हाँ, शिवाजी's father himself, and Shahaji actually also he was a absorbed commander and official under the Deccan Sultanates. हाँ, पहले अहमदनगर एंड देन बीजापुर। तो वो डायरेक्टली लेने जाता है। आपको सर ये पता है कि मराठास हैव गिवन क्रेडिट टू मलिक अंबर टू लार्ज एक्सटेंट वेरी ओपनली फॉर देयर टैक्टिक्स, वॉरफेयर, राइज, एवरीथिंग, सो मच। नॉट ओनली दैट, पूरा का पूरा रेवेन्यू एडमिनिस्ट्रेशन वो तो दखन का पूरा है ही, बट स्पेसिफिकली टू मलिक अंबर देयर इज दिस बुक कॉल्ड शिव भारत by परमानंद, and in शिव भारत there is a line which says कि जब मलिक अंबर गुजर गया तब मानो सूरज का अस्त हो गया। मतलब शिवाजी's ऑफिशियल हिस्टोरियर कविंद्र परमानंद is saying कि मलिक अंबर was like a sun, सूरज था हमारे लिए वो। तो although this is beside the point sir, and controversial भी हो सकता है, but can we make the argument that Marathas were acting as the Hindu successors of the Muslim Deccani Sultanates? सर वो है। इफ यू थिंक ऑफ रिचर्ड ईटन, दे हैव डन दिस वर्क फॉर विजयनगर एम्पायर एंड बहमनीज,
पर्शियन एट वाला, इस्लामिक एट वाला। हम्म, तो अभी जैसे ये किताब के ऊपर जो फोटो है, पेंटिंग है शिवाजी महाराज का, लुक एट दिस पेंटिंग, लुक एट दिस एकदम अटायर, मुगल स्टाइल का है। एकदम इस्लामिक स्टाइल औरंगजेब का का उस भी जमाने पोर्ट्रेट का ऐसा है। ही रहा होगा। यस, तो उनके कपड़े हो, ऑल्दो शिवाजी लेटर ऑन ट्राइड टू चेंज दिस, कल्चरल चेंज लाने की काफी कोशिश की, लैंग्वेज चेंज कर दी, बहुत कुछ चेंज कर दिया, बट इन द इनिशियल फेज एटलीस्ट वी कैन दैट वाज डेफिनेटली द से पॉलिटिकल यूनिवर्स ऑफ दैट पीरियड। यस, उस समय वहां पे पावर का वोकैबुलरी ही वही था। यस, वो तो है शुरू में हम्म, थोड़ा थोड़ा है, बट है, कमिंग बैक टू द हाँ, मेन थिंग कि द टर्म फॉर गुरिल्ला वॉरफेयर इन दैट एरा वाज गनीमी कावा गनीमी और कावा, मच बेटर बारगीरगिरी। बारगीरगिरी। अब let us try to analyze to what extent Shivaji's tactics were following that guerrilla warfare thing and to what extent they were not. हम्म, अगर हम पहले देखें कि let us assume पूर्व पक्ष करते, पूर्व पक्ष उत्तर पक्ष, ठीक है, कि ठीक है। शिवाजी का मान के तरीका, चलते हैं कि गुरिल्ला वॉरफेयर था। तो how do we prove that? What are the evidences? तो सर, if you look at the initial portion of his military career, specifically the window in which he was confronting शाइस्ता खान 1661 to 1663, तो वहां पे जो इनके टैक्टिक्स यूज किए हैं इन्होंने, these are Totally guerrilla. ट्रेडिशनल गुरिल्ला टैक्टिक्स। तो इसमें क्या देखने के लिए मिलेगा? फर्स्ट ऑफ ऑल, ही इज गोइंग टू अवॉइड पिच्ड बैटल्स, तो आमने सामने की लड़ाई नहीं सर करेंगे। शाइस्ता खान तो उनके घर में जाके बैठा है ना, पुणे हाँ, में, पुणे का पूरा कब्जा ले लिया, लाल महल में जहाँ पे शिवाजी का बचपन गुजरा है, जी, वो शाइस्ता खान वहां पे रह रहा है, एंड उसके आसपास बहुत बड़ी कैंटोनमेंट है, आप कुछ नहीं कर सकते। यस, तो शिवाजी ने क्या किया, अंत में चुपके से अंदर चला गया विद अ फ्यू हैंडफुल ऑफ सपोर्टर्स, और शाइस्ता खान पे खुद पे हमला कर दिया, उसकी 3 उंगलियां काट दी, बेचारा बच गया जान जवा तो भाग गया। इतना बड़ा अपमान है कि शाइस्ता खान औरंगजेब का मामा था, हाँ, एंड और मामा जान को भगा दिया। मामा जान की 3 उंगलियां काट दी। इतना रातों रात औरंगजेब ने कहा कि यहाँ से निकल जा, तू दक्कन में मत रह, यू गो टू बंगाल, हाँ, तबादला हो गया तुम्हारा, तुम यहाँ से मेरे मुगल सल्तनत नाक की कटा रहे काट हो, अपनी तो उंगली कटाई, हमारी नाक कटा बहुत रहे बड़ा। हो। तो बट दैट कुड बिकम पॉसिबल ओनली बिकॉज ऑफ गनीमी कावा। यस, तो वो उसको उस तरह के टैक्टिक्स को हम बोल सकते हैं कि यस, दैट इज गुरिल्ला वॉरफेयर। सेकेंडली सर, हमने आइडेंटिफाई किए थे सम ऑफ द इम्पोर्टेंट एलिमेंट्स ऑफ गुरिल्ला वॉरफेयर। तो कमांड ओवर द टेरेन, जो कि मराठास के लिए अंडर शिवाजी इट वाज सह्याद्री वाज द मेन थिंग। सपोर्ट ऑफ द पीपल, एक्टिव सपोर्ट व्हिच फॉर शिवाजी वाज कमिंग फ्रॉम द गवार्ड्स एंड द मवार्ड्स, गवाली एंड मवालीज जिनको बोलते हैं। एंड तीसरा कि तो लैंड, पीपल एंड टैक्टिक्स, हाँ, यही तो 3 मेजर थे। टैक्टिक्स की पिस्ट बैटल बैटल को को avoid अवॉइड करना। करना है। सर लैंड की बातें करें ना, तो सह्याद्री का बहुत बहुत बड़ा रोल है। यस, ग्रैंड डफ इज द फर्स्ट हिस्टोरियन ऑफ मराठास इन ब्रिटिश एरा, उसने कहा है कि मराठों का राज शुरू होना इज लाइक कॉन्फ्लैग्रेशन इन द सह्याद्रीज, वहां पे पहाड़ों में आग लग चुकी है। यस, एंड इवन एक एक लेजेंडरी ऐसे है कि मुगल एरा में ऐसे माना जाता है कि दे यूज्ड टू राइट इन लेटर्स कि शिवाजी पहाड़ का चूहा है, रैट इन द माउंटेन, कोहिस्तानी चूहा। आई डोंट नो वेदर सच है झूठ है, हमने बचपन में सुना है कि तो पहाड़ी मतलब कुछ भी हो जाए पहाड़ में जाके भाग के छुप छुप जाता है। जाएंगे। हाँ, तो उन्होंने तो गुस्से में कहा होगा गाली देने के लिए, हम तो उसको अभिमान से लेते हैं, यस, गर्व से कहते हैं, वो अलग बात। इंटरनलाइज कर लिया है। यस, यस, तो वो एक है। तो लैंड इज अ वेरी इंपॉर्टेंट एलिमेंट। पीपल सपोर्ट, इट्स अ पॉपुलर सपोर्ट, पॉपुलर Yes, रिवोल्ट, वो तो yes. है ही। और तीसरा था टैक्टिक्स। टैक्टिक्स में भी सबसे बड़ी चीज है मुगलों का, ऐसे अभी रिसेंटली 1 महीने पहले अप्रैल में 500 ईयर्स ऑफ फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत हो गया बाबर का। तो व्हाट वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय बाबर इन इंडिया वाज इन इंट्रोड्यूस नहीं कहूंगा, बट इनॉग्रेटेड एज अ न्यू एपॉक ऑफ आर्टिलरी वॉरफेयर। मुगल्स वेर नोन फॉर, एज यू राइटली सेड, दी हेवी कैवेलरी एंड मैसिव आर्टिलरी। मराठास हैड नन, नहीं था। देयर फोकस वाज ना ओनली बड़ी ऑन, तोपें थी, ना बहुत बड़ी फौज थी उनके पास। उनका लाइट कैवेलरी था उनका, तो मूवमेंट मनूवरेबिलिटी वाज वेरी इंपॉर्टेंट टू। यस सर, इनफैक्ट अभी आप कंटेम्प्रेरी पैरेलल्स भी देख सकते हैं, ज्यादा दूर देखने की जरूरत नहीं है, पड़ोस में ही देखिए। बलोच पीपल न्यूमेरिकली बहुत इंफीरियर हैं, दे कमांड द रगेड टेरेन, दे आर यूजिंग सिमिलर काइंड ऑफ टैक्टिक्स, हिट एंड रन अटैक्स कर रहे हैं, सप्लाई चेन्स को डिस्टर्ब कर रहे हैं, ट्रेड रूट्स को काट रहे हैं। दैट इज एग्जैक्टली व्हाट दे आर डूइंग। So what you want to say कि बलोच are like Marathas and Pakistan is like Mughals? Yes. ये आपके हालत है। Sir, because those parallels actually exist. ठीक। Similar types of True. nature of warfare change हो गया। Analogous तो है, बिल्कुल है। Analogous, हाँ। Agreed. तो that is what they were doing, sir. तो इस बेसिस पे हम बोल सकते हैं कि the type of warfare that he was engaging in was guerrilla warfare. So इसमें सर और एक पॉइंट ऐड कर सकते हैं, वो है एस्पियोनाज का। हाँ, yes. कि if you are a weaker party, you need to have more information to ensure कि आप जब भी हिट करो, Information intelligence dominance होना चाहिए। बहुत,
आपका लॉस कम हो, सामने वाले का लॉस ज्यादा हो। उसको सबसे वल्नरेबल मोमेंट पे आपको Correct. अटैक करना है, Correct. तो रियल टाइम इंफॉर्मेशन आपके पास होना चाहिए। एंड शिवाजी हैड अ मैसिव नेटवर्क ऑफ स्पाइस। तो सुल्ताना डाकू को पहले से पता होना चाहिए कि सर गाड़ी किस समय Yes, आएगी। तो देर इज दिस मिथिकल हिस्टोरिकली कहूंगा कैरेक्टर है, बट वो मिथिकल इसलिए कि उसके बारे में किसी को पता नहीं ज्यादा, बट हिज नेम कम्स इन सम लेटर्स कॉल्ड बहिरजी नाइक, उनके स्पाई मास्टर। स्पाई मास्टर। ही हिमसेल्फ इज सेड टू हैव गॉन टू सूरत फर्स्ट टू टेक द डेटा कि सूरत के अंदर कौन अमीर है, कौन गरीब है, किसकी कोठी कहाँ है, किसके पास कितना पैसा है। तो शिवाजी ने सूरत पे जो हमला खजाना किया कब आने वाला है आगरा तो से, सब कुछ पता है। विद इन 3 days सूरत साफ कर दी, साफ करके निकल गए, पता हाँ, तक नहीं चला। yes, बिफोर वो दे है। कुड रिएक्ट द मराठास हैड गॉन बैक। एंड मैंने एक ये भी ब्रिटिश, सर एक बार नहीं, दो बार हुआ है ये। बिल्कुल 2 बार आई थिंक 1664 एंड 1670 में। 70 में हुआ है। यस। ब्रिटिशों ने कहा है उनके लेटर में किसी को कि शिवाजी पेज हिज स्पाइज लिबरली, उन पे वो बहुत पैसे लगाता है, इन्वेस्ट्स इनटू स्पाई नेटवर्क मैसिवली। तो बट ऑब्वियसली स्पाई था तो पता नहीं हमें ज्यादा कुछ, बट आई थिंक दिस इज आल्सो पार्ट ऑफ हैविंग इंटेलिजेंस ऑफ टेरेन एंड पीपल एंड एनिमी इज वेरी इंपॉर्टेंट। यस, इंटेलिजेंस का मेजर रोल रहता है Yes. गुरिल्ला टैक्टिक्स में। तो दैट इज आल्सो वन ऑफ द हॉलमार्क्स ऑफ शिवाजीज वॉरफेयर। यस, तो तो सर ऑन दिस बेसिस बोल सकते हैं कि हाँ, कुछ गुरिल्ला एलिमेंट्स तो है, हाँ। बट इट इज नॉट अ कंप्लीटली ट्रू पिक्चर। warfare। रादर इफ यू रीड इंग्लिश शिवाजी बाय गजानन भास्कर मेहंदड़े सर, उन्होंने क्लियरली लिखा है कि शिवाजी टैक्टिक्स वो गुरिल्ला वॉरफेयर कहना सही नहीं है। यस। अब उसके कारण क्या क्या हो सकते हैं? तो सर एक तो जब शुरू में हमने डिस्टिंक्शन किया था तो ये बताया था कि रियर बेस नहीं होता है गुरिल्लास का, बट इन द केस ऑफ शिवाजी दैट इज नॉट द केस। उन्होंने जो 300 से ज्यादा फोर्ट्स जीते, बनाए, मेंटेन किए, वहां से पावर को प्रोजेक्ट किया, दे वर एक्टिंग एज ए सप्लाई डिपोज, उनके मैगजीन्स की तरह काम कर रहे थे, रीइंफोर्समेंट्स वहां पे आ रहे थे, दीज वर रेस्टिंग स्पॉट्स फॉर देयर सोल्जर्स। जैसे आपने सामने लड़ाई करी, भाग के आ गए वापस उल्टा और फोर्ट पे जाके बैठ गए, फोर्ट में बैठ गए। अब सामने वाला आदमी क्या करेगा? ही हैज टू besiege द फोर्ट, करते रहो। Yes. And sir, secondly, it is also not that the Mughals did not try to take these forts. What baffled them that they were unable to. Yes. उन्होंने siege warfare में महारत हासिल करी हुई थी, पंजाब से लेकर के बंगाल तक सारे किले फोड़ करके उन्होंने फतेह किए थे, शादरी में आकर के वो अटक गए। That is what that is what the big blow to their prestige was. कि हम यहाँ पे क्यों फेल हो रहे हैं, उनकी तोपें बेकार हो गई, या तोपें खराब हो गई, तोपें काम नहीं करी उनकी। तो दैट इंडिकेट्स कि भाई मराठास वर डिफेंडिंग देयर फोर्ट्स, उनको इवैक्यूएट करके नहीं चले जा रहे थे, जो कि रेगुलर गुरिल्लास करते हैं, मतलब जो नॉर्मल गुरिल्लास हैं वो करते हैं। सो इट्स अ प्रॉपर रेयर। दूसरी बात है, मराठा का स्टेट था, स्टेट के पास रिसोर्सेस थे, टैक्सेशन था, एंड दैट टैक्सेशन वाज एंश्योर्ड टू सप्लाई द आर्मी आल्सो, तो वो भी गुरिल्ला टाइप नहीं है। और तीसरा सबसे बड़ा है, उनकी खुद की कैवलरी थी, जो कि स्टेट रिक्रूटेड फॉर्मल एम्प्लॉयमेंट के साथ चलती थी। गुरिल्ला वॉरियर्स बाय नेचर आर इर्रेगुलर्स, मर्सनरीज होते हैं या फिर कमिटेड, आइडियोलॉजिकली कमिटेड फाइटर्स होते हैं। उसके एलिमेंट्स आपको शिवाजी की आर्मी में दिख जाएंगे, बट उनका पूरा का पूरा ऑब्जेक्टिव क्या था? इट वाज ऑल अबाउट रेगुलराइजेशन, ट्रांसफॉर्मिंग द मिलिट्री मार्केट ऑफ द मराठास इनटू अ पोटेंशियल एंड एंड्योरिंग फाइटिंग फोर्स, जो कि एरिया को डोमिनेट भी कर पाए और पावर को बाद में प्रोजेक्ट भी कर पाए, एंड अपने जो कोर स्टेट के इंटरेस्ट हैं उनको परस्यू करने के लिए वो मदद करे। सर इसमें ना मेरे दिमाग में 3 एग्जांपल्स आते हैं जहां पे यू कैन क्लियरली सी कि कैसे मराठा हैव डन वेरी वेल इन रेगुलर वॉरफेयर। हाँ, यस, दैट इज अनदर पॉइंट। इट इज नॉट दैट केवल ये हिट एंड रन टाइप के अटैक्स उन्होंने किए, दिस इज हाउ दे डिफीटेड द मुगल्स और द अदर पावर्स, इस तरह से एरिया एक्सपैंड किया। रेगुलर वॉरफेयर के थ्रू भी उन्होंने अपने सबसे फेमस है साल्हेर का बैटल। इट वाज कपल ऑफ इयर्स बिफोर हिज कोरोनेशन, 1671-72 में, है ना। तो इट इज इन नासिक, नॉर्थ महाराष्ट्र, एंड मुगलों की आर्मी को ओपन बैटल में कैवलरी वर्सेस कैवलरी, कन्वेंशनल वॉरफेयर में पूरी तरह से हरा दिया। सर 4-1 का रेशियो था, मुगलों की सेना 4 गुना बड़ी थी शिवाजी की आर्मी से। 10,000-12,000 और वहां पे 40,000 के आसपास कुछ थे, हरा दिया। सो इट इज ओपन बैटलफील्ड में उन्होंने काम करके दिखाया। बट सबसे इंटरेस्टिंग है उनका दक्षिण दिग्विजय। आफ्टर हिज राज्याभिषेक ही वेंट टू साउथ इंडिया ऑन द कॉन्क्वेस्ट, एंड वहां पे 2 एग्जांपल्स ऐसे मिलते हैं, एक तो वेल नोन है, एक बिल्कुल भी नोन नहीं है। वेल्लोर एंड चिंगम। यस, वेल्लोर का जो है, वेल्लोर का फोर्ट जिंजी फोर्ट पहले ले लिया, जिंजी में कुछ अलग किस्म से ले लिया था, वहां पे थोड़ा गुरिल्ला टाइप देख सकते हो, बट वेल्लोर फोर्ट
जिंजी ने there. वेल्लोर का रास्ता खोला Yes. तो पूरी फौज लेकर के पहुंच गए। Yes. 1.5 साल तक फोर्ट को सराउंड किया, सीज किया, Proper Mughal siege style engines siege build warfare. किए, Yes. उसको अटैक किया बार बार, मेनी Yes. अटैक्स फेल्ड, Yes. बट देन ही अल्टीमेटली सक्सीडेड। 1.5 साल लेके उन्होंने कर दिया वो। हाँ, और दूसरा चंगम का फोर्ट, चंगम के बारे में अगेन आई डिड नॉट नो मच। यस्टरडे आई टॉक टू अ फ्रेंड ऑफ माइन, वो सर डच रिकॉर्ड्स में मिलता डच रिकॉर्ड में, निखिल बिल्लारीकर। हाँ, He talked about a fort of Chengam which was won by Shivaji using artillery. यस। Artillery is also, मतलब मराठों सर की देखिए, artillery was not well 3 known कन्वेंशनल initially. एलिमेंट्स हमने इनके Yes. वॉरफेयर में देखे हैं व्हिच वर क्रूशियल फॉर हिज सक्सेस। Yes. डोमिनेंस इन ओपन कैवेलरी वॉरफेयर, siege warfare and artillery warfare. These are the hallmarks of Mughal style fighting. तीनों में महारत हासिल कर दी उन्होंने। हाँ। भले 10-20 साल लिए उसके लिए, बट कर दिया। तो सर ऐसे भी देख सकते हैं इसको, इनिशियल एरा में मे बी ही वाज मोर गुरिल्ला टाइप, Yeah. एंड ओवर टाइम ही कन्वर्टेड इनटू फुल्ली रेगुलर स्टेट आर्मी। Yes. ये है। तो सर बहुत फ्लेक्सिबल थे, that was one of the reasons for his genius, है ना? एक सर उसमें और एलिमेंट्स जोड़ते हैं जो जनरली गुरिल्ला में नहीं होता, बट शिवाजी के इसमें था, एंड दैट वाज द यूज ऑफ डिप्लोमेसी। इट्स अ फुल फ्लेज्ड स्टेट। Yes. है ना? हाँ, गुरिल्ला वॉरफेयर में डिप्लोमेसी का मेजर रोल नहीं होता है, शिवाजी के वॉरफेयर में डिप्लोमेसी का मेजर रोल था। शिवाजी was strategically very conscious. He was aware about relations between the states beyond his immediate territory. तो एक साइड पे बीजापुर था या फिर डेक्कनी सल्तनत थी, दूसरी साइड पे मुगल्स था, दोनों से ही शिवाजी का पंगा था, राइट? व्हाट ही कुड नॉट हैव अफोर्डेड कि ये जो बाहर वाला पावर है और लोकल राइवल है, दोनों हाथ मिला करके एक डबल फ्रंट, टू फ्रंट वॉर को अवॉइड करना है, दोनों को इकट्ठा नहीं लेना साथ में, वरना दिक्कत हो तो जब जाएगी। मुगल्स अटैक कर रहे हैं तो बीजापुर से दोस्ती का हाथ बढ़ा दो, एंड जब बीजापुर से लड़ाई करनी है तब मुगलों से समझौता कर लो। बिल्कुल। दिस इज व्हाट शिवाजी डिड। एंड इसमें दोनों का इट्स नॉट दैट ओनली शिवाजी वाज थिंकिंग ऑफ दिस। बीजापुर के लिए को भी, बीजापुर का जो सुल्तान होगा उसको पता है शिवाजी ये कर रहा है, बट व्हाई डिड ही एक्सेप्ट? इट इज मुगल्स उनके लिए भी तो थ्रेट थे। हाँ, तो शिवाजी का टेरिटरी एक्ट्स द बफर फॉर बीजापुर। Yes. तो ठीक है भाई, तुम लड़ लो थोड़ी समय के लिए। बिल्कुल। So everybody's interests are involved. Shivaji was master diplomat also in that way. State craft का भी यहाँ पे रोल बड़ा आता है, तो जो you don't find in guerrilla warfare. तो why it is not a form of guerrilla warfare? एक तो भाई rear base well established है, Yes. दूसरा रेगुलर कैवलरी, रेगुलर Yes. आर्मी है, तीसरा आप उनके एग्जांपल्स देख लीजिए मेजर वॉर्स के, राइट? कन्वेंशनल सालेर, वॉरफेयर में मरा वेल्लोर एंड चिंगम। चिंगम, एंड चौथा डिप्लोमेसी का बहुत सिग्निफिकेंट रोल था। तो on these fronts we can say कि शिवाजी may have tried guerrilla type warfare in some cases, but by and large it was getting regularized sooner than later. आई बिलीव सर कि इनको इधर और करके देखना ही नहीं चाहिए। He was master of both domains. Yes, जो जहाँ चाहे वहाँ पे इस्तेमाल कर लो, हाँ। है ना? सर एक और इसमें एक चीज है कि जनरली व्हेन वी थिंक ऑफ शिवाजी और मराठा स्टेट, वी थिंक ऑफ लैंड, क्योंकि सामने मुगल खड़े हैं, दुश्मन है, बड़ा दुश्मन है, तो लैंड वॉरफेयर बिकम्स इम्पोर्टेंट। बट देयर इज ऑल्सो अदर साइड टू दिस मराठा एम्पायर, पहले किंगडम से एम्पायर, वो है सी साइड, द वेस्टर्न कोस्ट। वहाँ के एनिमी अलग है, वहाँ अंग्रेज है, डच है, पोर्तुगीज है, और वहाँ भी शिवाजी बिगिनिंग इज एज अ रिलेटिवली स्मॉलर प्लेयर in this oceanic game. Relatively weaker. Yes. Technologically less advanced. वहाँ भी we can see some elements of guerrilla. So let us sir, analyze the maritime domain also थोड़ा सा. Guerrilla warfare is essentially a form of asymmetric warfare between a stronger opponent and a weaker rival. Right? तो आप अभी modern parallel भी देख सकते हैं. Look at what is happening in the Strait of Hormuz. Look at the Persian Gulf. जो ट्रम्प क्लेम करता रहता ना दैट वी हैव संक द एंटायर इरानियन नेवी, तो व्हाट हैव दे स्टार्टेड डूइंग? वो स्पीड बोट में आते हैं एंड शिपिंग को हरास कर रहे हैं। वो एरिया डिनायल के टैक्टिक्स को उन्होंने मास्टर कर लिया है वहां पर। बड़े बड़े अमेरिकन जहाज, सबमरीन वगैरह जा नहीं पा रहे हैं उस पूरे इलाके में। क्यों नहीं जा पा रहे हैं? बिकॉज द इरानियंस हैव लर्नड हाउ टू यूज द टेरेन टू देयर एडवांटेज। वहां पे जो चोक पॉइंट है केवल उसको कंट्रोल करना है। हॉर्मुज जो पर्शियन गल्फ है, वहां पे जो शिपिंग लेन्स हैं उनको माइन करना, दैट इज ऑल दैट दे नीड टू डू। एंड वहां पे बात क्या है कि अगर कोई मेजर आप अपना वॉरशिप लेकर के चले गए, खुदा ना खास्ता उस पर गोला लग गया, 100 गोले तो आप हो सकता है कि उड़ा दोगे, एक गोला लग गया तो नुकसान किसका हुआ? नुकसान आपका ही होगा, तो आप डर के मारे ही नहीं जाओगे वहां पे। दिस इज एग्जैक्टली व्हाट शिवाजी आल्सो डिड टू द यूरोपियंस। यूरोपियंस के पास बड़े बड़े बार्जेस होते थे, जहाज होते थे, सेल वाले शिप्स होते थे। प्रॉब्लम क्या था
कि उनका कील इतना गहरा होता था कि वो शैलो कोस्टल वाटर्स में आ ही नहीं पाते थे। शिवाजी की बोट छोटी होती थी, गलबत, गुराब वगैरह। तो ही यूज्ड टू डोमिनेट दोज शैलो कोस्टल वाटर्स एंड वहां से वो अंग्रेजों को या फिर और सर पोर्चुगीज को। उसमें पता है जैसे लैंडवर्ड एग्जाम्पल था हाँ। कि अगर बड़ी सेना आती है मुगलों की तो ये पहाड़ में भाग जाएंगे। यस, सेम थिंग यूज्ड टू हैपन इन ओशन ऑल्सो। इनकी बड़ी सेना आती है किसी पोर्तुगीजों की, लगून में चले जाओ, लगून में, कहीं पे कोव में चले जाओ, ईस्टर में चले जाएंगे, भाग is it, जाएंगे, हाँ। वहां पे तो आ ही नहीं पाएंगे। नहीं आ सकते। तो ये तो दूसरी बात, लड़ने का तरीका भी तो है। हाँ सर, बिल्कुल। है ना? तो जो यूरोपियन शिप्स थे वहां पे कैनन बेस्ड, कैनन वाला वॉरफेयर चलता था वहां पे। लेकिन जो शिप का ब्रॉड साइड होता है, यानी कि जो साइड वाला स्टारबोर्ड एंड पोर्ट होता है, यस, वहां पे ज्यादा तोपें होती हैं। तो- नोज पे या फिर बाव पे, पीछे वाले पे एक या दो तोपें होंगी Yes. मैक्सिमम, हो सकता है कि वो भी ना हो। तो शिवाजी वेरी क्लेवरली डिसाइडेड कि नहीं, मैं इनको साइड से अटैक नहीं करूंगा, मैं इनको केवल नाक पे मारूंगा और आई विल अटैक द आईज। और वहां पे अगर एक तो उसके खराब कर दो, हाँ, and then send lot of small ships to encircle and besiege the big ship, and उसके बाद आपको बस एक डालना है वहां पे लकड़ी का ये कि ताकि आप उसके अंदर घुस जाओ, हाँ, प्लैंक डालो, प्लैंक डाल दो, घुस जाओ। बोर्ड द शिप Yes. एंड यू आर द Yes, विक्टर। बस वही तो। इट इज एक्चुअली नॉट अ ओशनिक वॉरफेयर, इट इज अ लैंड टाइप वॉर, इन्फेंट्री वॉरफेयर ऑन दी ओशन। सर, प्यूनिक वॉर्स के बारे में जानते हैं आप? हाँ हाँ, हाँ, रोमन्स का जो था। रोमन्स एंड कार्थेजिनियंस। यस, तो द कार्थेजिनियंस, सेम सेम सेम। हाँ, दे वर मास्टर्स ऑफ नेवल वॉरफेयर। रोमन्स वर मास्टर्स ऑफ लैंड बेस्ड वॉरफेयर। रोमन्स को लेकिन अगर कार्थेज के ऊपर फतह करनी थी, सिसिली का आइलैंड लेना था, तो नेवल विक्ट्री चाहिए थी। द रोमन्स बिल्ट 3 different fleets. All of them were destroyed by the Carthaginians. Romans did not give up. What they did was कि हम दोबारा से शिप बनाएंगे, दोबारा से फ्लीट प्रिपेयर करेंगे, दोबारा से सेलर्स को ट्रेन करेंगे, रेस करेंगे आर्मी को, एंड दोबारा से जाएंगे लड़ने के लिए। तो दे मेड एन इनोवेशन। उन्होंने एक चीज बनाया, एक ब्रिज बनाया, दे कॉल्ड इट द कॉर्वस, राइट? तो होता क्या था, इट हैड अ बिग मेटल स्पाइक ऑन वन एंड, एंड एज सून एज दे गॉट क्लोज टू द कार्थेजिनियन शिप, वो छोड़ देते थे उसको, तो जाकर के कार्थेज वाले शिप पे अटक जाता था। एंड रोम वाज मास्टर ऑन लैंड, तो उन्होंने सी वॉर को लैंड वॉर में ट्रांसफॉर्म कर। दिस इज एग्जैक्टली व्हाट द मराठास आल्सो डिड। आई डोंट नो शिवाजी को रोमन टैक्टिक पता थी नहीं पता थी, इट वाज मे बी इंडिजिनियस इनोवेशन, यस, बट इट इज वेरी सिमिलर। हाँ। तो बट फिर भी सर इसके बावजूद, मतलब टेकिंग एडवांटेज ऑफ स्मॉलर शिप्स, शैलो वाटर एंड कॉर्वस, एंड नॉट अटैकिंग ब्रॉड साइड, ये चारों तो गुजरा टाइप है। हाँ, फिर भी आई थिंक ना हमें शिवाजी yes, के there is नेवी something साइड को भी, beyond. इट इज मोर देन गुरिल्ला, Yes. इट इज एक्चुअली नेवी दैट ही इज बिल्डिंग। उसके लिए जो रिसोर्सेस लगे हुए हैं, ही बिल्ट नेवल फोर्ट्स। अभी दिस ईयर मराठा फोर्ट्स आर इंस्क्राइब्ड इनटू यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट, उसमें तो 4 जो है वो तो नेवल फोर्ट्स है, कोस्टल फोर्ट्स, कोस्टल फोर्ट्स है, सम आइलैंड है, सम कोस्टल, दोनों है। स्पेशली इफ यू सी, महेंद्र का ही काम है द कैंपेन ऑफ खांदेरी। तो ब्रिटिश वेयर स्टक इन मुंबई, मुंबई को डोमिनेट करने के लिए शिवाजी उनके सामने खांदेरी पे फोर्ट बनाता है। इट इज नॉट अ गेम ऑफ एनी गुरिल्ला टाइप, इट इज अ प्रॉपर नेवी खांदेरी का। एंड इवन ऑन द नॉर्मल साइड ऑल्सो यू सी शिवाजी हैज सेंट इन रिसेंट एनसीआरटी, इट इज सेड ही यूज्ड टू सेंड शिप्स टू मस्कट, ही हैज सेंट शिप्स टू साउथ ईस्ट एशिया ऑल्सो, तो फॉर ट्रेडिंग के पर्पज से। तो दिस इज ऑल्सो प्रॉपर स्टेट फंक्शन। यस, स्टेट फंक्शन है, दैट इज एग्जैक्टली। वो गुरिल्ला टैक्टिक्स में आप इनको ये वाली एक्टिविटीज को नहीं ला सकते हो कि फुल फ्लेजेड फोर्टिफिकेशन बनाने हैं, नेवल एस्टैब्लिशमेंट्स एस्टैब्लिश करने हैं, प्रॉपर प्रोफेशनल नेवी को रेस करना है, उसको ट्रेन करना है, अपना क्या बोलते हैं एक ट्रेड लिंक्स एस्टैब्लिश करने हैं, खुद के शिप्स ऑपरेट करने हैं। दीज आर नॉट द वर्क्स ऑफ अ गुरिल्ला वॉरियर। आपको कहानी पता है? क्या? Although I was told this by Nikhil Baldarikar, who is doing the proper research in this, कि शिवाजी शिप went to Muscat side and then came back. वहाँ पे कुछ हाथापाई हो गई उस तरफ, तो वहाँ का कोई सुल्तान था, उसने कहा कि मैं मराठों का बदला लूंगा, आई विल सेंड शिप्स टू मराठा कोस्ट। बट ही गॉट टू नो कि मराठा के पास 100 के ऊपर शिप्स है, तो घबरा के उसने हमला किया ही नहीं। तो द इम्पैक्ट एंड द इफेक्ट of rising Maratha navy can be seen in such thing ki Across preemptively the Arabian Sea yes. also. तो even तो my point is that land side हो या sea side हो, दोनों में strategically Shivaji has employed guerrilla type techniques, but merely to call him guerrilla and restrict him there would be diminishing his achievement. yes, it was much beyond. yes, तो सिर्फ गुरिल्ला कहना is not praiseworthy for him. नहीं, You have to appreciate him तो वही properly. एक सर कंपाउंड वॉरफेयर हम इसको बोल सकते हैं। Yes. जिस तरह की रिक्वायरमेंट है उस तरह का स्ट्रैटेजी यूज किया जाएगा। जब चाहे वहाँ asymmetry ले लो, इस्तेमाल कर लो। यस।
बिल्कुल सर। ठीक है, ठीक. So, thank you, students. I hope this clears up the entire structure of the answer and perspective required for the answer in UPSC. And we'll come with more such discussions in our Behind the Question BTQ series. Thank you.